दोस्तों, आज एक भारत और चीन सीमा पर जो स्थिति बनी है उसको लेकर पूरे देश में चिंता है, एंजाइटी है और उसे लेकर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ मैं आपके बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उपस्थित हूं। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर क्यों मौन बैठी है मोदी सरकार? चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम में 3 स्थानों पर भारतीय सीमा में घुसपैठ लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी है। तथाकथित तौर से यह घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो झील के इलाके में हुई है। खबरों की माने तो चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान रिवर वैली और पेंगोंग सो लेक एरिया लद्दाख में घुसपैठ कर हमारी भूभागीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान नदी वैली में चीन की घुसपैठ से डरबुक शयोक डीबीओ रोड को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में तथा काराकोरम दर्रे तक के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सम्मान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकारित सीमा रेखा को लांघकर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स व लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार सड़क बना ली है? व इसी प्रकार से पेंगोंग सो लेक के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है? सवाल नंबर 2, क्या यह सही है कि पेंगोंग सो लेक के पास फिंगर हाइट्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है? सवाल नंबर 3, क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से डरबुक शयोक डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके तथा काराकोरम दर्रे के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है? सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं? सवाल नंबर 5, मोदी सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश व देश के लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया? यद्यपि मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन सरकार को भारतीय भूभागीय अखंडता की रक्षा करने तथा भारत चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने बारे देश के नागरिकों एवं सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। I had this important statement to make और आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है।
प्रणव जी प्लीज। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से कि पहले सुमो मोटो से संबंधित प्रश्न पूछे, उसके बाद में अन्य प्रश्न पूछे। आप एक एक करके इंगित कर सकते हैं, अब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है। सर मेरी तरफ से जी सरकार सर, आपने बार बार चीन और भारत के बॉर्डर पे जो चल रहा है, चाहे वो गलवान की स्थिति हो या दर्रे की स्थिति हो, उस पर आप निरंतर जवाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने भी स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि हम ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम देश की सुरक्षा पे बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। वो तो बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आदरणीय मित्र, भारत चीन सीमा पर जो स्थिति बनी है उसे लेकर पूरा देश चिंतित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सेनाओं के साथ पूरी तरह से और सरकार द्वारा हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए हर कदम के साथ हम खड़े हैं। परंतु जैसे जो 5 प्रश्न अखबार की सुर्खियों के माध्यम से बार बार सार्वजनिक पटल पर आए हैं, उनके बारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को, देश को और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि इस देश का 130 करोड़ नागरिकों में से हर एक इस स्थिति को लेकर चिंतित भी है और कहीं ना कहीं उत्तेजित भी। धन्यवाद। राकेश कपूर जी अगला सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश जी अनम्यूट करके पूछें। हाँ सुरजेवाला जी, मेरा सवाल यह है कि भारत चीन में जहां ये तनातनी चल रही है, वहां नेपाल ने भी जो है वो बिल पेश कर दिया है अपनी अल्टर्ड मैप का, जिसमें हमारा जो कुछ इलाका वो दिखाया गया है नेपाल के क्षेत्र में। इस बारे में भी आपकी क्या राय है कि अब क्या किया जाना चाहिए? एक तरफ चीन, दूसरी तरफ नेपाल जो हमारा सहोदर भाई रहा है, जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही दोस्ताना नहीं बल्कि बिरादराना भाई के तरीके से रहते। कपूर साहब, आपके सवाल के लिए धन्यवाद और मैं आपकी चिंता से सबसे पहले अपने आप को भी जोड़ता हूं। जी धन्यवाद। नेपाल के साथ जो सीमा को लेकर स्थिति बनी है वो चिंताजनक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिन्होंने नेपाल के साथ इस शायद दशकों पुराने रिश्ते में हमारी सबसे अग्रिम और निर्णायक भूमिका रही है, हमने इसका संज्ञान लिया है। पार्टी का आला नेतृत्व समेत पूर्व रक्षा मंत्री माननीय A.K. एंटनी जी और दूसरे पार्टी के नेतागण इस पर मंत्रणा कर रहे हैं। हम इस पर बहुत जल्दी आपको तफसील से वक्तव्य देंगे, पर आज मैं ये कहूंगा कि नेपाल के साथ जो सीमा का विवाद उत्पन्न हुआ है, जिनके साथ हमारी मित्रता आजादी से पहले से है और आजादी के बाद बहुत प्रगाढ़ हुई कांग्रेस के नेतृत्व में, ये अत्यधिक चिंता का विषय है और उम्मीद है कि भारत सरकार इसका कोई निर्णायक, कारगर और लास्टिंग सॉल्यूशन निकालेगी। इस पर तफसील से एक दिन और हम वक्तव्य देंगे। धन्यवाद सर। अगला सवाल संजय मिश्रा जी दैनिक जागरण से पूछना चाहते हैं। संजय जी। नमस्कार संजय। नमस्कार रणदीप जी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कई बार चुनाव से पहले भी और चुनाव के दरमियान भी, उसके बाद भी, कि जो खास करके चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में कि हम आंख में आंख डाल के और लाल आंख के साथ बात करेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार उस रणनीति पे चल रही है कि आंख में आंख डाल के बात करे या लाल आंख के साथ बात करे? संजय भाई, आपका सवाल वाजिब है, पर मुझे लगता है कि अभी समय उचित नहीं। मैं मानता हूं जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बातें कही थी कि जब वो प्रधानमंत्री होंगे तो वो किस प्रकार से वार्तालाप करेंगे, और अनेकों तालियां पिटवाई थी इस बारे। पर एक जिम्मेवार विपक्षी दल के तौर पर मैं ये कहूंगा, जो भारत चीन सीमा पर स्थिति बनी है वो गंभीर है। उसको लेकर न केवल मैं और आप, पर इस देश का 130 करोड़ नागरिकों में से हर व्यक्ति चिंतित है। आज परस्पर
एक दल या दूसरे दल पर वाद विवाद की बजाय भारत सरकार को हर हालत में, हर तरीके से और हर ताकत लगाकर भारत की सुरक्षा व भूभागीय अखंडता की रक्षा करना पहला उनका कर्तव्य है और हर देशवासी इस कर्तव्य के निर्वहन में हमारी सेनाओं के साथ खड़ा है। हमें उम्मीद है कि जो सार्थक सवाल राष्ट्रहित में, जो 5 प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे हैं, प्रधानमंत्री जी फौरन उन सवालों का देश को जवाब देंगे। धन्यवाद। अभी अरुण कुमार सिंह जी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। रणदीप जी, 2 सवाल छोटे छोटे हैं। एक तो जो जिस विषय पर आपने प्रेस वार्ता की वो है, और एक अभी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसले हैं उस पर भी मुझे आपसे सवाल पूछना है किसानों के मुद्दे पर। तो पहला तो ये है कि सर, आप 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और उसमें भी उन्होंने ये पूछा था, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पूछा था कि सरकार स्पष्ट बताए कि सीमा पर हालात क्या हैं। अभी तक क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो रिस्पांस आया है किसी बड़े मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री का आप नाम बार बार ले रहे हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया है या आने की उम्मीद आपको है? और दूसरा ये कि अभी जो कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों को, पहले सवाल आपका ले लूं अरुण जी और फिर दूसरा भी ले लूं। ठीक है। अरुण जी, राहुल जी ने तो, अगर आपको याद होगा तो कोरोना वायरस के बारे में भी मोदी सरकार को 12 फरवरी को आगाह कर दिया था और उसके बाद 4 बार और आगाह किया, पर सरकार हमेशा इसे टालती रही। राहुल जी ने डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय भी काफी देर पहले से ही राष्ट्रहित में मोदी सरकार को आगाह किया था, पर उस समय भी टाल मटोल का रवैया चलता रहा। श्री राहुल गांधी ने एक बार फिर, केवल कल नहीं, उससे पहले पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी मोदी सरकार को भारतीय सीमा, हमारी भूभागीय अखंडता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री को आगाह किया है। एक जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर राष्ट्रहित के प्रहरी बंद सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेवारी भी, और हम इसे निभाएंगे जब तक सरकार भारत की सुरक्षा, भारत की भूभागीय अखंडता को लेकर लोगों को, देश को और विपक्षी दलों को आश्वस्त नहीं करती। अब आप दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल यह है कि अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऐलान किया गया, जिसमें रेहड़ी पटरी पर जो लोग व्यापार करते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनको 10,000 रुपए तक लोन देने की बात है। इसके अलावा जो 14 जो फसलें हैं उसके समर्थन मूल्य को बढ़ाने की पहले घोषणा होगी, उसका क्रियान्वयन हो रहा है। किसानों का जो है ब्याज माफ किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, एमएसएमई को लेकर के बहुत सारी जो घोषणाएं की गई हैं। अरुण जी, हर प्रकार के जो उन्होंने आज घोषणाएं की हैं उसका संपूर्ण अध्ययन कर हम कल इस पर व्यापक टिप्पणी देंगे, पर आज मैं एक बात कहना चाहूंगा। 20 लाख करोड़ का 10% जीडीपी का तथाकथित पैकेज प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो पैकेज निकला, ये साबित हुआ। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 1 रुपया भी न किसान को मिला, न मजदूर, दुकानदार या लघु सूक्ष्म उद्योग को मिला, न नौकरी पेशा लोगों को मिला। लगता है कि सरकार ने अब ये मान लिया है कि वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों को कोई राहत नहीं देंगे। क्या पैसा ब्याज पर देना, ऋण देना राहत माना जा सकता है? इस सरकार को सप्लाई साइड और डिमांड साइड का अंतर पता नहीं, क्योंकि ये वूडू अर्थशास्त्र, जादू टोना वाले अर्थशास्त्र में विश्वास करते हैं, सार्थक अर्थशास्त्र में नहीं। मैं केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक ही राय दूंगा, सार्थक अर्थशास्त्र और सही और सच्ची मदद की ओर रास्ता अख्तियार कीजिए, क्योंकि यही राजधर्म है। जादू टोना अर्थशास्त्र
झूठे आंकड़ों, झूठी शान बघारने और झूठी तालियां बजाने और पीठ थपथपाने से काम नहीं चलने वाला। किसान किस प्रकार से पीड़ित है, आप स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं, आप जानते हैं। किसान की रबी की फसलें किस प्रकार से पिटी, ये पूरे देश ने देखा। अकेले रबी में 50,000 करोड़ रुपया का नुकसान किसान को हुआ। खरीफ की फसलों के लिए ना डीजल की व्यवस्था है, उस पर 16 रुपया लीटर मोदी जी ने टैक्स बढ़ा दिया, प्रांतों ने अलग से बढ़ाया। खाद और बीज का जो हाल है वो सब जानते हैं। किसान को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया और लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो हैं, जो इस देश की जीडीपी की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको बेहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यही हाल दुकानदार का है और यही हाल नौकरी पेशा व्यक्तियों का। मोदी सरकार ने संपूर्ण तौर से देश को निराश किया है कोरोना महामारी के इस संकट में। धन्यवाद।